नमस्कार। आज हम दुनिया के दो सबसे करीबी सहयोगियों यानी कनाडा और अमेरिका के बीच चल रहे एक ऐसे तनाव की बात करेंगे जिसकी वजह एक बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा है। तो सीधा सवाल यही है कि क्या वाकई अमेरिका अपने सबसे करीबी पड़ोसी और दोस्त कनाडा को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। देखिए, सुनने में ये किसी जासूसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है ना, लेकिन हाल की कुछ घटनाओं ने इस सवाल को कनाडा की राजनीति में बिल्कुल सेंटर स्टेज पर ला दिया है। और इस पूरे बवाल की जड़ यहीं से शुरू होती है। जरा सोचिए, अमेरिका और कनाडा दुनिया के सबसे करीबी दोस्त, और एक दोस्त दूसरे के घर में उन लोगों से मिल रहा है जो घर को ही तोड़ना चाहते हैं। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी अधिकारी ठीक यही कर रहे हैं। वो एक ऐसे ग्रुप से मिल रहे हैं जो अल्बर्टा प्रांत को कनाडा से अलग करके एक नया देश बनाना चाहता है। और ये कोई एक आध बार नहीं हुआ, बल्कि कम से कम 3 सीक्रेट मीटिंग्स हो चुकी हैं। तो आज हम इस पूरी कहानी की हर एक परत को खोलकर देखेंगे। हम जानेंगे कि इन सीक्रेट मीटिंग्स के पीछे की कहानी क्या है, इसमें एक ऐतिहासिक विडंबना कैसे छिपी है। ये भी समझेंगे कि आखिर अल्बर्टा इतना जरूरी क्यों है, इस सब में डोनाल्ड ट्रंप का क्या रोल है, और कैसे ये पूरा मामला अब अरबों डॉलर के फाइटर जेट्स और सीधी सीधी धमकियों तक जा पहुंचा है। तो चलिए कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। सब कुछ तब सामने आया जब फाइनेंशियल टाइम्स ने ये खबर ब्रेक की। रिपोर्ट में कहा गया कि अमेरिकी अधिकारी अल्बर्टा प्रॉस्पेरिटी प्रोजेक्ट नाम के एक ग्रुप से मिल रहे हैं। अब ये वही ग्रुप है जो खुलेआम अल्बर्टा की आज़ादी की बात करता है। जैसे ही ये खबर बाहर आई, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी को सामने आकर बयान देना पड़ा। स्लाइड पर जो उनका बयान है उसके शब्दों पर गौर कीजिए। डिप्लोमेसी की भाषा में ये कहने का एक बहुत ही सधा हुआ तरीका है कि हमें सब पता है कि आप क्या कर रहे हैं और हमें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। लेकिन इस कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ भी है। कई लोग कह रहे हैं कि आज कनाडा के साथ जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं उसकी अपनी ही पुरानी नीतियों का नतीजा है। मतलब एक तरह से इसे कर्म कह सकते हैं, और इसकी जड़ें कनाडा के भारत को लेकर रवैये में छिपी हैं। यहाँ की विडंबना को समझिए। एक तरफ था खालिस्तान आंदोलन जो भारत के पंजाब से एक अलग देश बनाने की मांग करता है। जब जस्टिन ट्रूडो प्रधानमंत्री थे तो उनकी सरकार ने कनाडा में खालिस्तान समर्थकों के विरोध प्रदर्शन को अभिव्यक्ति की आज़ादी बताकर उनका बचाव किया था। इससे भारत बहुत ज्यादा नाराज हुआ था। और अब देखिए, जब खुद कनाडा के घर में अलगाववाद की आग सुलग रही है तो वही पार्टी इसे राष्ट्रीय संप्रभुता पर हमला बता रही है। कहते हैं ना, वक्त का पहिया घूमता जरूर है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर अमेरिका को अल्बर्टा में इतनी दिलचस्पी क्यों है, और अल्बर्टा अलग होना ही क्यों चाहता है। इसका जवाब छिपा है पैसे और तेल में। अल्बर्टा कनाडा का सिर्फ एक प्रांत नहीं है, ये उसका इकोनॉमिक पावर हाउस है, उसका आर्थिक इंजन है। जरा इस आंकड़े पर नजर डालिए। 85%। कनाडा का कुल 85% तेल अकेले अल्बर्टा से आता है। ये एक ऐसा नंबर है जो साफ साफ दिखाता है कि अल्बर्टा कनाडा की अर्थव्यवस्था और उसकी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। और ये बात सिर्फ तेल की नहीं है। अल्बर्टा की जीडीपी 459 अरब डॉलर से भी ज्यादा है। आपको अंदाजा देने के लिए बताऊं तो ये पूरे बांग्लादेश की जीडीपी से भी ज्यादा है। सिर्फ 50 लाख की आबादी वाला एक प्रांत इतनी बड़ी आर्थिक ताकत रखता है। तो ये है अल्बर्टा का शॉर्ट प्रोफाइल। आबादी कम, पैसा बेशुमार, और सबसे जरूरी बात, यहाँ की सरकार विपक्षी दल की है जिसकी प्रधानमंत्री कार्नी की पार्टी से बिल्कुल नहीं बनती। ये राजनीतिक दरार इस आग में और घी डालने का काम कर रही है। और अमेरिका के नजरिए से देखें तो एक आजाद और दोस्त अल्बर्टा का मतलब है अपनी सीमा पर ही तेल का एक विशाल और सुरक्षित भंडार, जिस पर ओटावा यानी कनाडा की सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होगा। और यहीं पर कहानी और भी पेचीदा हो जाती है। इस अलगाववादी आंदोलन को हवा देने में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के असर की भी बातें सामने आ रही हैं। अल्बर्टा की जो नेता हैं प्रीमियर डैनियल स्मिथ, वो ट्रंप की करीबी सहयोगी मानी जाती हैं। उनकी मुलाकातें खासकर ट्रंप के पर्सनल मार-आ-लागो क्लब में ये दिखाती हैं कि दोनों के बीच एक राजनीतिक केमिस्ट्री है जो इस पूरी सिचुएशन को और भी नाजुक बना देती है। और ये पोल का नतीजा तो सब कुछ साफ कर देता है। अल्बर्टा के 74% लोग अपने प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की जगह डोनाल्ड ट्रंप को अपने नेता के तौर पर देखना पसंद करेंगे। सोचिए, ये कनाडा के अंदर ही एक बहुत बड़े राजनीतिक और वैचारिक बंटवारे को दिखाता है।
और ये कनेक्शन सिर्फ मुलाकातों या पसंद तक ही सीमित नहीं है। एल्बर्टा के अलगाववादी आंदोलन ने तो ट्रम्प के मशहूर नारे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन को सीधे सीधे कॉपी कर लिया है। उनका नारा है मेक एल्बर्टा ग्रेट अगेन। इससे आप समझ सकते हैं कि असर कितना गहरा है। तो अब देखते हैं कि मामला किस दिशा में जा रहा है। ये राजनीतिक तनाव अब सिर्फ बंद दरवाजों की बैठकों और नारों तक नहीं रहा। ये दोनों देशों के बीच एक बड़े सैन्य और आर्थिक टकराव में बदल रहा है, जिसमें अरबों खरबों डॉलर दांव पर लगे हैं। ये टाइमलाइन देखिए, ये बिल्कुल एक शतरंज की बिसात जैसी है। कनाडा ने अमेरिका से F-35 फाइटर जेट्स खरीदने की एक बहुत बड़ी डील की थी। अब प्रधानमंत्री कार्नी उस डील को कैंसिल करने की धमकी दे रहे हैं और इसके जवाब में ट्रंप दशकों पुराने एक बेहद जरूरी रक्षा समझौते को ही खत्म करने की धमकी दे रहे हैं। ये जैसे को तैसा वाली स्थिति है। अब ये नोराड क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एक एग्रीमेंट नहीं है, बल्कि कोल्ड वॉर के ज़माने से अमेरिका और कनाडा की जॉइंट डिफेंस की रीढ़ की हड्डी रहा है। इससे बाहर निकलने की धमकी देना कोई छोटी बात नहीं है। ये पूरे नॉर्थ अमेरिका की सुरक्षा की नींव पर ही सवाल उठाने जैसा है। और ये लड़ाई सिर्फ फौजी सामान तक ही नहीं है, अब ये एक खुला व्यापार युद्ध बन चुका है। अमेरिका ने कनाडा के बॉम्बार्डियर कंपनी के विमानों को निशाना बनाया, तो जवाब में कनाडा ने अमेरिका के गल्फ स्ट्रीम जेट्स पर एक्शन ले लिया। मतलब दोनों देश अब एक दूसरे की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो आखिर में सबसे जरूरी बात क्या है? किसी भी देश की ताकत उसके सभी हिस्सों के एक साथ मिलकर काम करने में होती है। स्रोत में एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि एक शरीर सिर्फ इसलिए काम नहीं कर सकता कि उसके हाथ बहुत मजबूत हैं। हाथ की कीमत तभी है जब वो पूरे शरीर का हिस्सा हो। यही बात शायद हर अलगाववादी आंदोलन को समझने की जरूरत है। और हम आपको इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। जब दोस्त ही दुश्मन बनने लगें और सालों पुरानी साझेदारियां बिखरने लगें, तो इस जियोपॉलिटिकल शतरंज के खेल में असली फायदा किससे होता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।